नमस्कार एंड आई वेलकम टू वन वर्ल्ड। मैं हूं शुभम। नाउ अभी आईडीएफ ने इजराइल के 7 नागरिकों को डिटेन किया है और यह बताया जा रहा है कि ये लोग काफ़ी समय से ईरान के लिए काम कर रहे थे। वो इजराइल की इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ईरान तक पहुंचा रहे थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने कम से कम 600 मिसाइल्स सफलतापूर्वक ईरान के लिए पूरे किए हैं। इस वजह से ईरान को इजराइल के बारे में इतनी जानकारी मिल सकी, जिससे ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल के बेसिस और सटीक लोकेशंस के बारे में पता चला। दरअसल ये बात पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसा हो रहा है। जासूसी की दुनिया में यह बहुत आम बात है, जिससे यूएस और रूस के बीच होता है, जहाँ सीआईए के ऑपरेटिव्स रूस के लिए काम कर रहे होते हैं और रूस के ऑपरेटिव्स यूएसए के लिए काम कर रहे होते हैं। ये चीज़ें काफ़ी आम होती है, खासकर जासूसी की दुनिया में। इस तरह आपने देखा भी होगा कि भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे कि रॉ, उसके एक एजेंट हैं जिनका नाम था रविंद्र सिंह की कहानी सामने आई थी, जो कि सीआईए के लिए काम करने में लगे थे और फिर देश छोड़कर भाग गए थे। ऐसे ही मामले ईरान और इजराइल के बीच होते रहते हैं। जब अक्टूबर 7 का अटैक इजराइल पर हमास द्वारा किया गया, तब इन 7 इजरायली नागरिकों को डिटेन किया गया। उन पर आरोप था कि शायद उनकी वजह से ये अटैक हुआ है। इनमें से कुछ माइनर्स भी हैं जिनकी एज 18 साल से कम है और बाकी पास एडल्ट स्टेट्स। ये लोग लंबे समय से ईरान के लिए काम कर रहे थे और इनके पास से इजरायली मिलिट्री बेसिस के नक्शे और दूसरे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिले हैं। इजराइल के कई अहम मिलिट्री बेसिस जैसे डेविड एयरबेस और गोलानी ब्रिगेड का बेस, इनकी जानकारी भी ईरान तक पहुँचाई गई थी। यहाँ तक कि हाल ही में गोलानी ब्रिगेड्स पर हुए अटैक के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को एग्जैक्ट लोकेशंस पता चल थे। अभी ये 7 लोग कम से कम 2 साल से ईरान के लिए काम कर रहे थे और कि हमले की जानकारी भी ईरान तक पहुंचाई थी। उनके बैंक अकाउंट्स में बड़े पेमेंट्स व फंड्स आए हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसीज भी शामिल है, ताकि उनकी जो ट्रेसिंग है वो मुश्किल हो सके। आईडीएफ का मानना है कि इन लोगों ने हमास को अटैक की अहम जानकारी दी थी और इसी वजह से 7 अक्टूबर का हमला इतना सटीक और घातक हो सका। तो ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।